नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल चिंगारी किताबों से में। आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि बहुजन समाज का बौद्ध धर्म से खून का रिश्ता होते हुए भी बौद्ध धर्म वर्तमान में बहुजन समाज से दूर क्यों है। निसंदेह ऐसे प्रश्नों के जवाब अनेकों होंगे, किंतु मैं जिन्हें प्रमुख मानता हूँ उनमें प्रथम है बहुजन समाज को बहुत दिनों तक अशिक्षित रखना। शिक्षा के अभाव में वर्तमान पीढ़ी बुद्ध से अपना नाता दूर का समझने लगी है। आज उसे हिंदू होने में गर्व है, जबकि आज भी उसके संस्कारों में रक्त बीज के कुछ ऐसे व्यवहार शेष हैं जो सीधे उसे बुद्ध और धम्म से जोड़ देते हैं। जैसे आज भी बहुजन समाज पीपल को पूज्य मानता है, मानता ही नहीं बल्कि आज भी पीपल की पूजा करता है, जबकि हिंदू धर्म में पीपल एक अशुभ वृक्ष माना गया है। आज भी हिंदू उसमें भूत प्रेत का वास मानते हैं। मरघट की हड़िया बांधने की परंपरा आज भी हिंदू निभा रहा है। भारत का बहुजन पीपल का सम्मान बुद्ध की वजह से करता है। इसी मोहब्बत को हाईजैक करने के लिए ब्राह्मणों ने पीपल में दिए जाने वाले जल को ग्रह शांति से जोड़ दिया और हजारों वर्षों तक अनपढ़ रहने की वजह से बहुजनों का बुद्ध से रिश्ता कमज़ोर हुआ। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि कोई यह न कहे कि श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। तो जरा सोचो भाई, जो वृक्ष श्री कृष्ण है उसका इतना अनादर हिंदू ही क्यों कर रहा है? क्यों नहीं हिंदू पीपल को अपने धार्मिक कर्म कांडों में महत्व देता है? क्यों नहीं घर के सामने हिंदू पीपल लगाता है? अरे भाई, ब्राह्मण आपकी भावनाओं के साथ आज भी खेल रहा है। वह आपके संस्कारों में घुसपैठ बना रहा है। वह नए संस्कारों का निर्माण तो नहीं किया, बल्कि आपके संस्कारों में कुछ आमूल चूल परिवर्तन किए। परिणाम स्वरूप आप अपने संस्कारों को अपना ही नहीं कह सकते। बुद्ध और धम्म से बहुजनों को सीधा जोड़ने वाले तथ्यों में एक प्रमुख भगवान शब्द का प्रयोग है। आज भी ईश्वर या प्रकृति की चमत्कारी शक्तियों के स्वामी के रूप में इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि भगवान शब्द ही पाली भाषा का है, जिसका अर्थ भग्गरागो, भग्गदोषो, भग्गमोहो, इच्छाओं पर विजय पाने वाला, या आपके सामान्य शब्दों में कहूँ तो वह व्यक्ति जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। बुद्ध काल में भगवान कोई चमत्कारी शक्ति का नाम नहीं था, बल्कि एक पद था जिसे साधना और संस्कारों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता था। इस पद की इतनी महिमा थी कि ब्राह्मणों को इसको हड़पने के लिए अवतारों की श्रृंखला ही बहुजनों के सम्मुख प्रस्तुत करनी पड़ी। बुद्ध और धम्म से बहुजनों को सीधा जोड़ने वाला उनका यह व्यवहार है कि किसी भी हिंदू धार्मिक त्योहारों के दिन उनका मांस खाना। आज भी आप देख लीजिए, उनके त्योहारों के दिन बहुजन मांस जरूर खाता है। शुरुआत में मांस खाना ब्राह्मणों का विरोध करना था, किंतु आज बहुजनों की पीढ़ियां यह सब शौक से कर रही हैं।
बुद्ध और धम्म से बहुजनों का सीधा नाता दादा दादी के मुख से मेहमानों के लिए निकला शब्द पहुना या पाहुन है, जो पाली भाषा का शब्द है, जो आज भी हमारे संस्कारों में दिख ही जाता है। बुद्ध और धम्म से बहुजनों का सीधा नाता ब्राह्मण खुद अपने व्यवहार से स्पष्ट कर देता है। जिस प्रकार वह बहुजनों को हिंदू कहता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध को विष्णु का अवतार बताता है, किंतु ना तो वह बहुजनों को हिंदू मानता है और ना ही बुद्ध को विष्णु का अवतार। हिंदुओं से उनका ना तो रोटी बेटी का नाता है और ना ही किसी मंदिर में बुद्ध पूजा जाता है। साथियों, इस तरह के तमाम ऐसे बिंदु हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि बहुजन बुद्ध के हैं और बुद्ध बहुजनों का है। इसके बावजूद बहुजन वर्तमान परिवेश में बुद्ध और बुद्ध विहारों से कोसों दूर है। आइए कुछ इन कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। साथियों, बुद्ध और बुद्ध विहारों से बहुजनों की दूरी का सबसे बड़ा कारण भिक्षु खुद है। वह अपने को बुद्ध विहारों में ही सीमित कर लिया है। बहुजनों के संस्कारों से वह निकल गया है। कभी यह राजाओं का धर्म था, आज भी भिक्षुओं के व्यवहार के कारण धम्म अमीरों के चौखट पर घुट घुट कर मर रहा है। जहाँ ब्राह्मण 1 किलो आटा, पाव भर आलू और मात्र 11 रुपये में बहुजनों के संस्कारों से जुड़ जाता है, वहीं भिक्षु समाज दान पारमिता का पाठ बहुजनों को जरूर पढ़ा जाते हैं। जन सामान्य अपनी परिधि में भिक्षुओं को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। मैं तो यह कहूँगा, जन सामान्य की परिधि में भिक्षु आज भी एडजस्ट होने से बचता है। निसंदेह सभी भिक्षु ऐसे नहीं है, किंतु अधिकांश भिक्षु इसी परिधि में कैद हो जाएंगे। आज कुछ भिक्षु जमीन पर हैं तो बहुत से बहुजन भी उनके पीछे दिख रहे हैं। एक बात मैं बहुत स्पष्टता से कह देना चाहूँगा, पेट और परिवार चलाने वाला बौद्धाचार्य या भिक्षु ब्राह्मणों से भी ज़्यादा खतरनाक है। भिक्षु ब्राह्मणों से अलग है, उसे ब्राह्मणों से अलग दिखना भी पड़ेगा। एक बार फिर गांव-गांव भिक्षुओं को देशना के लिए निकलना पड़ेगा। बौद्ध विहारों में पूड़ियाँ खाकर यदि सोते रहे भिक्षुओं, तो सोया भारत सोता ही रहेगा। चलते चलते गया आंदोलन के संदर्भ में इतना अवश्य कहूँगा, सभी बौद्धाचार आज भी बिहारों में पड़े रहे भिक्षुओं को तत्काल गया का रुख करना चाहिए। गया आंदोलन के संदर्भ में सभी तथ्यों को बहुजनों के बीच जल्द से जल्द लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अंत में मैं सभी धम्म प्रेमियों और विरासत की कद्र करने वालों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि गया आंदोलन को सफल बनाने के लिए संभव प्रयास करते रहें। जय जय भीम, नमो बुद्धाय।